परम आदरणीय उपस्थित संतजन, सदगुरु जी एवं सभी देवियों और सज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं आपसे दो छोटे छोटे विषयों पर बात करूंगा। प्रथम तो आरटीआई जैसे बता ही दिया है, और दूसरा मैं थोड़ा सा यमुना के बारे में भी बात करना चाहूँगा। जैसे आरटीआई विषय है तो मैं आपको दो तीन छोटे छोटे उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि आरटीआई विषय कितना महत्वपूर्ण है और कितना सरल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आरटीआई दाखिल करना सिर्फ 10 रुपये का खेल है। 10 रुपये मात्र में आपको दुनिया भर की सूचना मिल सकती है, जानकारी मिल सकती है, और उस जानकारी का आप एक बड़े अच्छे तरीके से जो है लाभ उठा सकते हैं अथवा उसको जो है क्रियान्वित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी रिसेंटली मैंने एक आरटीआई डाली थी लाल किले के बारे में, उसका इतिहास जानने के लिए। आश्चर्य की बात यह है कि जिस लाल किले से एएसआई लाखों करोड़ों रुपए प्रतिदिन के कमाता है, हजारों लाखों दर्शक उसको देखने आते हैं, उस लाल किले के बारे में एएसआई को इतिहास ही नहीं मालूम। अब हमने जब सब प्रश्न पूछा उनसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट हु बिल्ड द आगरा फोर्ट, ये मूल प्रश्न था जिसको वो छुपाना चाहते थे। ये प्रश्न का उत्तर वो देना नहीं चाहते थे क्योंकि ये हिंदू राजाओं द्वारा बनाया गया किला था। तो हमने अब तय किया है कि इस आरटीआई के हमने इसको कई चरणों में लड़ाई लड़ी है। पहले हमने आरटीआई दाखिल की, फिर प्रथम अपील दाखिल की। प्रथम अपील दाखिल करने से वहाँ जवाब नहीं मिला तो हम केंद्रीय सूचना आयोग तक गए। वहाँ तक जाने के बाद अब मैंने तय किया कि मैं इसे न्यायालय में चुनौती दूंगा। पहले थोड़ा इतिहासकारों से मिल लूँ, उनसे इतिहास की जानकारी और ले लूँ, थोड़ा बहुत करने के बाद मैं जरूर चुनौती दूंगा। इसी प्रकार मुझे एक और जानकारी मिली संस्कृत के बारे में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार से मैंने पूछा कि इस देश में संस्कृत बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो उनका जवाब आया कि 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में 20,824 व्यक्ति संस्कृत बोलता है। मतलब जिस भाषा से हमारी सभी भाषाएं की उत्पत्ति हुई है, उस भाषा को बोलने वाले पूरे देश में मात्र 20,824 लोग। साथ ही मैंने पूछा उर्दू बोलने वाले कितने हैं, करोड़ों की संख्या, उसमें करोड़ों की संख्या। ऐसे ही मैंने पूछा भारत सरकार से आरटीआई द्वारा कि लफ्ज जिहाद क्या होता है और अल तकिया क्या होता है। भारत सरकार का जवाब आया कि लफ्ज जिहाद नाम के शब्द से हम परिचित ही नहीं है। जब हम लफ्ज जिहाद नाम के शब्द से सरकार परिचित ही नहीं है तो उसके विषय में कानून क्या बनाएगी। कानून नहीं बनेगा तो उस पर एक्शन कैसे होगा। मैं जज साहब को सुन रहा था, कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं उनको, प्रीत सिरोही जी को, दिल्ली में ये सब करने के लिए। मैं आश्चर्यचकित हूँ उनकी हिम्मत पर कि अभी तक उन पर कोई प्राणघातक हमला ना हो गया, इस बात का भय नहीं उन्हें। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग इतने विस्मयकारी लोग हैं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो लफ्ज जिहाद के बारे में सरकार कानून बनाने के विचार में ही नहीं है। ये आरटीआई का एक पावरफुल तरीका है जानने का। आरटीआई ऑनलाइन दाखिल करने में कुल 10 रुपये खर्चा आता है, डाक का कोई खर्चा नहीं आता है, और ऑनलाइन दाखिल करना बेहद सरल काम है। आरटीआई कोई भी चाहेगा तो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देके मैं कभी भी समझा दूंगा उसको। ये तो रहा आरटीआई का पावर। अब मैं थोड़ा सा समय आपका यमुना महारानी के लिए दूंगा। मैं पिछले 10.5 वर्षों से यमुना आरती आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और रोज प्रतिदिन वहाँ आरती होती है आगरा में। हम लोग उसका आयोजन करते हैं, साथ ही कई प्रकार के कार्यक्रम भी करते हैं जिससे शहरवासी जो आगरा में एक महत्वपूर्ण पौराणिक नदी बहती है उसको जो भूल गए हैं उसको हम उनको स्मरण करा सकें। तो ये प्रयास निरंतर चल रहा है। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि हम जितने लोगों को जोड़ते हैं यमुना से, उसके बावजूद भी एक कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया आज तक यमुना के लिए। जब तक कोई बड़ा आंदोलन यमुना के लिए खड़ा नहीं होगा तब तक सरकार भी इसके प्रति गंभीर नहीं होगी। एक वृंदावन, मथुरा, ये जो यमुनोत्री से लेके और जितने भी तीर्थ स्थल पड़ रहे हैं यमुना किनारे, हमारा उन संतों से निवेदन है
कि एक बार एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके यमुना का उद्धार कराइए, क्योंकि यमुना की दुर्दशा जितनी है। अच्छा, वैसे एक बात है, यमुना हर जगह खराब नहीं है। मैं 2 साल पहले बागपत गया था। बागपत में, बड़ौत में यमुना बहुत साफ है, कब कंपैरेटिवली वहां तक पानी काफी साफ। ये परेशानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में मात्र 2% बहाव क्षेत्र है यमुना का, और 22%, 80% पॉल्यूशन दिल्ली में ही होता है। तो ये जो 80% पॉल्यूशन दिल्ली में होता है, उससे यमुना की हत्या हो जाती है, और रही सही कसर वो आगरा, मथुरा, वृंदावन आते आते हो जाती है। तो एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करने की आवश्यकता है। और आप लोगों में से जितने भी लोग आगरा से हैं, मेरा हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि आप लोग एक बार यमुना आरती से आकर जुड़ें, आपको अच्छा भी लगेगा, और आप यमुना से जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस समय के लिए।